हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टीआरटी लेवल पर इसमें जीएस और जीके यानी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इसमें मेल करना है तो कैसे इसमें मेल करेंगे। पहला है मोहनजोदड़ो, और ये इसका इसमें दिया है कि वह स्थान ये सब कहाँ पर पाया जाता है। मोहनजोदड़ो में जो होता है, मोहनजोदड़ो जो जिसमें है ग्रेट बाथ है, यानी ए का कौन सा सही होगा, चौथा। इसमें हड़प्पा है, हड़प्पा में क्या है, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट है। और कालीबंगा में हल के चिन्ह है। और लोथल में पंतनगर स्थित है। यानी इस तरह से देखा जाएगा, सही विकल्प इसका ए वाला आएगा, पहला का ए सही मिलान करेंगे तो। दूसरा इसमें है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। अनिरुद्ध का, उदयन, बिंबिसार, नागदशक। तो हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु था वह किसका पुत्र था, वह था बिंबिसार का, यानी दूसरा का सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, वह किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, यानी तीसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। पहला, जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी। बी है ग्राम पंचायत का मुखिया। सी है भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा गया का धारक। डी ग्राम समुदाय का प्रमुख। तो मुक्ति शब्द का अर्थ इसमें क्या आता है, दिल्ली सल्तनत में वह था भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक, उसका अर्थ है, यानी 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन था, इस जिम्मेदार कौन था, वह था लॉर्ड कर्जन, यानी 5 का डी ऑप्शन सही होगा। छठवां, 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एम.ए. डोंगे, एम.वी. घाटे, एम.एन. रॉय, मोहम्मद अली। इसका सही विकल्प इसमें जाता है एम.एन. रॉय, यानी 6 का सी ऑप्शन सही होगा। 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में किसको फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवराम हरि राजगुरु, भगत सिंह। तो किसको दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, यानी 7 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। तो मनाया जाता है शहीद दिवस, यानी 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 आता है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में किन्हीं दो से जुड़ाव है। किससे है, ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो सत्याग्रह से जुड़ा किन्हीं दो जुड़ाव इसमें कौन थे, वह था सच्चाई और अहिंसा, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। हंटर समिति, खिलाफत समिति, सार्जेंट समिति, सप्रू समिति। तो कौन सी समिति बनाई गई थी, वह खिलाफत समिति बनाए थे, 10 का बी ऑप्शन सही होगा। 11, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, झारखंड।
तो किससे होकर नहीं गुजरती है? वो असम से होकर नहीं गुजरती है, यानी 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिक्किम जोन में सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? 4, 6, 5, 2। तो कितने में विभाजित किया गया है? और 4 जोन में विभाजित किया गया है, यानी 12 का ये ऑप्शन सही होगा। 13, निम्नलिखित में किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। किस में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, यानी 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न। 1972 में ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी ट्रैफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। किसने किया था? आर्थर टाउन्सली, अर्नेस्ट हेकल, यूजिन ओडम, चार्ल्स एंटन। तो ये किसने किया था? चार्ल्स एंटन ने किया था, यानी 14 का डी ऑप्शन सही होगा। 15 है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? ओपेक, गैट्स, CITES, ब्रिक्स। तो ये इसका सही ऑप्शन है CITES, यानी 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 6वां, 7वां, 8वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प में जाएगा 16 का सी ऑप्शन जाएगा, 8वां प्रोटोकॉल है। 17 है, कारगिली पुंछ आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो किस में स्थित है? वह केरल में स्थित है, यानी 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 है, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, सुंडालैंड्स। तो इसमें 18 में सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें तीनों इसमें है, इसमें जैव विविधता पाए जाने वाला स्थान है, तो तीनों होती है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए बोला है, 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था 1992 में शुरू किया था, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 20 है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1974, 1970, 1972, 1973। तो कब लागू किया गया था? वह 1972 में लागू किया था। 20 का सी ऑप्शन सही होगा। एक ऐसे भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो हाथ से लिखने वाला कौन व्यक्ति था भारतीय संविधान को? वह था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, यानी 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के चुनाव सबसे पहले 1946 में होता है, यानी 22 का बी ऑप्शन सही होगा। 23 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसमें कौन होगा? भाग 4, भाग 2, भाग 10, भाग 3। तो भाग 4 होगा, यानी 23 का ये ऑप्शन सही होगा। 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 361 में वर्णित है, यानी 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25। तो कौन सा होगा इसमें? यह अनुच्छेद 30 होगा, यानी 25 का सी ऑप्शन सही होगा। 26 आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान है। किस बारे में है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो कौन सा है?
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1953, 1952, 1954, 1955। तो कब आई थी? 1952 में आई थी। 27 का बी ऑप्शन सही होगा। 28, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो वह थे मीरा कुमार, यानी 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न, भारत सरकार के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितना से अधिक होगी? कितने परसेंट से अधिक होगी? वह होगी 10% से अधिक होगी, यानी 29 का बी ऑप्शन सही होगा। 30वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? अनुच्छेद 348 सेकेंड, अनुच्छेद 348 थर्ड, अनुच्छेद 343 थर्ड, अनुच्छेद 343 सेकेंड। तो सही विकल्प में जाता है अनुच्छेद 343 थर्ड। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि सामान्य अध्ययन जीके जीएस पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।